हमारे पूर्वज हमारी प्रेरणा। भाग 1। ऐसा महसूस होता है कि पूरे पांड्य परिवार की सफलता व संपन्नता में अपने इष्ट के साथ साथ अपने बाबूजी स्वर्गीय श्री लक्ष्मी दत्त पांड्य व पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद रहा है। सन 1935-40 के दौर में जब पहाड़ के एक साधारण व्यक्ति के लिए बीड़ी तंबाकू पीने व खाली बैठकर फसक मारने के अलावा कुछ नहीं था, तब बाबूजी ने अपने ऊंची सोच से समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बाबूजी के द्वारा अपने समय में किए गए ऐसे ही कार्य उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में रखता है। हम लोग जैसे अन्य महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं और उनसे सीख लेते हैं और बच्चों को उनसे प्रेरणा लेने को कहते हैं, ऐसे ही हमें अपने पूज्य बाबूजी के जीवनी को बार बार पढ़ना चाहिए और हमेशा अपनी यादों में रखना चाहिए, जिससे सभी को प्रेरणा के साथ साथ एक ऊर्जा भी मिलती रहेगी। हमारे बुजुर्ग हमारे आदर्श व हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत होते हैं। अपने बाबूजी को याद करते हुए उनके जीवन के बारे में थोड़ा लिख पाया हूं, ताकि औरों को भी अपने पूर्वजों के संघर्ष को जानने की प्रेरणा मिले। अपने बाबू को याद करते हुए कुछ संस्मरण मन में आए, जिन्हें संकलित कर सोशल मीडिया फेसबुक पर पहले ही डाल चुका हूं। बाबूजी के जन्म की आज सटीक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, पर हमने बाबूजी को अक्सर कहते सुना था कि मेरा और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म एक ही वर्ष का है, यानी आज से लगभग 108 वर्ष पूर्व सन 1917 में ग्राम चमुआओं गूंठ में हुआ था। बचपन काफी जटिल परिस्थिति में बीता। एक तरफ भारत में अंग्रेजी हुकूमत और दूसरी तरफ गरीबी, अभाव और 9 भाई बहनों के साथ बचपन को और भी जटिल बना रखा था। जिंदगी कैसे जी जाएगी, इसकी न तो कोई प्रेरणा थी और ना ही कुछ करने की सुविधा। ऊपर से अंग्रेजी शासन की बर्बर नीति, किस पल क्या हो जाए पता नहीं। बचपन पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और हाड़ कपाने वाली सर्दी में बीता। इन सब के बावजूद बाबूजी की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने मिडिल क्लास तक की शिक्षा ग्रहण की। बाबूजी उस दौर में भी समाज सेवा के साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार में प्रयासरत रहते थे। उनकी समाज के लिए किए गए योगदान के कुछ तथ्य जो याद आए, पुनः स्मरण कर रहा हूं। बाबूजी बताया करते थे कि उनकी शादी करीब 24 वर्ष की आयु में पहाड़ में हुई, जब माताजी की उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। शादी के कुछ दिन बाद कुछ करने की चाह में बाबूजी पहाड़ छोड़कर हल्द्वानी माताजी को साथ लेकर चले आए। बाबूजी को हरिदत्त फर्नीचर मार्ट नाम की एक फर्नीचर की दुकान में मुंशी की नौकरी मिल गई, जहां आरा मशीन से लकड़ी काटने का काम होता था। बाबूजी को उनके पढ़े लिखे होने के कारण फर्म में लकड़ी व कर्मचारियों के हिसाब किताब का काम मिल गया। इसी फर्म में एक छोटे से कमरे में रहने की व्यवस्था भी हो गई, जिसकी छत टिन से बनी थी। करीब सन 1940-48 के आसपास हल्द्वानी में स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियां जोरों पर थीं। हमारे चाचा जी श्री बद्री दत्त पांडे भी बाबूजी के साथ ही रहते थे और वो भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद गए। बाबूजी उन्हें आंदोलनों और जेलों से कई बार छुड़ा कर लाए, परंतु एक क्रांतिकारी के रूप में उनके मन में आजादी की लड़ाई का जुनून था और वे घर छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। अक्सर बाबूजी चाचा जी को अधिकारियों से नादानी में उठाया कदम का हवाला देकर जेलों से छुड़ा कर लेकर आए, लेकिन बाद में चाचा जी को हल्द्वानी से दूर फिरोजपुर जेल भेज दिया गया और वी बाबूजी की पहुंच से बाहर हो गए। बाबूजी बताया करते थे कि आजादी की लड़ाई का माहौल देखकर कई बार वे भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का मन बना चुके थे, परंतु माताजी के साथ में होने के चलते उन्हें कदम पीछे खींचने पड़े। आज भी हमारी ईजा बताती हैं कि एक तरफ जहां स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम में था, कभी भी कर्फ्यू की घोषणा हो जाती थी, वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी की भीषण गर्मी, साथ में मच्छरों का आतंक, जिसे ईजा सहन नहीं कर पाई। उन दिनों कूलर पंखों की कोई व्यवस्था नहीं थी। रहना था टीन की छत वाले छोटे से घर में, और टिन की छत की गर्मी मानो आग बरसाती हो। इन कठिन परिस्थितियों व भीषण गर्मी के चलते बाबूजी हल्द्वानी में कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। दूसरी ओर गर्मी को देखते हुए ईजा ने खुद को पहाड़ छोड़ने का आग्रह किया और बाबूजी ईजा को पहाड़ छोड़ने के इरादे से वापस पहाड़ चले आए और फिर पहाड़ ही रहने का मन बना लिया। शेष भाग 2 में सुने।